स्वभावं वोचामि नियं सारं केवली सुध केवली अनिरं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रभु। 55 नंबर के कलश का पाठ करते हैं, पेज नंबर 80। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे निशेष तो अंतर्मुख निर्भेदोदित शर्म निर्मित मीरा दिव्याकृतात्मनि चैतन्यामृत अंत का जो बिंदु चल रहा था अपना, उपरोक्त 7 आत्मा की समझ में बोल देखिए अपन में आत्मा का स्वरूप कैसा है, और फिर ये आत्मा किसको अनुभव में आता है कि जो विचारवंत चतुर पुरुष है, जो विचार करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, उनको आत्मा अनुभव में आता है। और फिर कहा ऐसे आत्मा में तो रुचि क्यों नहीं करता, कि गुरुदेव श्री ने लिखा यहाँ बताया प्रवचन में, यह रुचि नहीं करता इसलिए ऐसी रुचि नहीं करता, इसलिए ऐसी रुचि करता है। माने यहाँ पर कहने का तात्पर्य गुरुदेव श्री का ये है कि ये आत्मा में रुचि नहीं करता, तो आत्मा में रुचि करने योग्य यहाँ नहीं करता है, तो क्या करता है कि अन्यत्र रुचि करता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार भी ये अन्यत्र रुचि करे, अन्य साधनों में सुख ढूंढे, तो इसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और आगे लिखा है, दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है, कि जिसका फल है दुष्कृत, जिसमें जीव को कभी भी फल अच्छा आने वाला ही नहीं है, ऐसे दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है। इसको अगर अपन दूसरे एंगल से देखें कि तेरा सब कुछ तेरे पास है और तू तेरा जो प्राप्त है उसको ना देख करके बाहर में कहीं पर भी सुख की वांछा करेगा, तो क्या होगा, उसका फल दुष्कृत। और लिख रहे हैं संसार सुख, वास्तव में संसार में सुख नहीं है, लेकिन इसको इंद्रिय संसाधनों में, इंद्रियों के विषयों में सुख लगता है, इसलिए यहाँ पर सुख संज्ञा लिखनी पड़ी। सुख नहीं है वहां पर, अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सुख है, लेकिन इंद्रियों में सुख मानता है, उसको ऐसा आभास होता है कि यहाँ से मुझे सुख मिलता है, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि ये सुख, इंद्रिय सुख की वांछा क्यों करता है, दुष्कृत संसार सुख की वांछा क्यों करता है, ऐसा इसलिए लिखना पड़ा। अब इसकी अपन एक कल जो हमने प्रश्न खड़ा किया था कि अब तक आत्मा में रुचि क्यों नहीं हुई, विषय है यहाँ पर आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता, और अब तक क्यों नहीं हुई। अपने को ये सब देवशास्त्र गुरु का समागम, समोषण आदि सब कुछ मिला, लेकिन अब तक रुचि क्यों नहीं हुई। तो इसका आपने कुछ उत्तर ढूंढा कि नहीं ढूंढा। मैंने कल प्रश्न दिया था सबको कि अब तक आत्मा की रुचि क्यों नहीं हुई, सब कुछ मिला फिर भी क्यों नहीं हुई। इतने दिन से समझो हम 8 दिन 9 दिन हो गया, 9वां दिन है, तो बताओ आत्मा की रुचि क्यों नहीं हुई। अष्टांगी का अपना बताओ कारण क्या ढूंढे, बताओ आप लोगों ने। नजर आता है हमारी छोटी सी बुद्धि में कि हमने बाहरी सुख में ही सुखद को बुद्धि मान ली। ठीक है, और इंद्रिय जनित कारणों में पर्याय बुद्धि में तन्मयता। ठीक है, अब जो भी उत्तर दोगे वो मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बोलिए, जो जो आप सोचे हो, आपको जो लगता है वो बताइए, फिर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उसके उत्तर हो सकते हैं उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। बताइए आप लोग को जो लगता हो। सद्ज्ञान की कमी और उपदेश की कमी। नहीं, उपदेश तो अपने को बहुत मिला, और उपदेश देने वाले भी दी बेस्ट मिले, केवली भगवान मिले।
तो भी अपन कहते हैं स्वामी जी केवली आगड़ कोरो रहेगी, मैंने केवली के सामने भी तू कोरा रह गया, तुझे वो काम नहीं हुआ। बताओ भ्रम में रहा। और बताइए कोई। जितनी जैसी रुचि और जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना उस तरफ लगाइए ही। बहुत सुंदर, जितनी पुरुषार्थ जितनी रुचि चाहिए उतना हमने लगाया नहीं, बहुत सुंदर उत्तर दिया। और किसी को कहना है कुछ इस बारे में? कौन कह रहा है? हाँ जी, सुना और निकाला। हाँ ठीक है, मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उस पर चिंतन मनन नहीं किया, ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम उसको चारों नियोग में, हालांकि प्रथमा नियोग में सिद्धि इसकी नहीं हो पाती क्योंकि वो तो एक आदर्श दशा हो जाती है, जिसको रुचि हुई है वो प्रथमा नियोग के महापुरुष कहलाते हैं। अपन चारों नियोग के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। सबसे पहले अपन चरणानियोग की अपेक्षा से बात करते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, आपका स्वाध्याय तो चल रहा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का कर रहे हैं ना, उसके पेज नंबर 303 पर बात आई, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपने, यहाँ पे येलो हाईलाइट किया है 50 वर्ष वाला। सबसे पहला जो भेजा ना वो हेजी वाला नहीं, सबसे पहला जो फोटो भेजा है आज आ गया 50 वर्ष वाला है ना, हाईलाइट किया गया। देखो, अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल, ये अपन चरणानियोग से विचार कर रहे हैं। क्या लिखा है देखो, वहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अन्याय, अनीति, ये पूरा रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही हमने स्क्रीनशॉट लगाया है, पूरे हूबहू वही अपन शब्द पढ़ रहे। देखिए, अन्याय, अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल, अभक्ष भक्षण करने वाले के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वाले के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती। ये चरणानियोग से उत्तर चल रहा है। करोड़ों बार सुने उपदेश फिर भी अंदर प्रवेश नहीं करता। जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी ने लिखा उत्तम आर्जव धर्म में, आर्जव धर्म के प्रकरण में, जैसे वाकोम्यान में सीधो खड़ग ना ही प्रवेश करेगा, माने तलवार की जो म्यान होता है उसका कवर होता है, यदि टेढ़ा है और उसके अंदर सीधी तलवार डालना तो जाएगी, ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे वक्र चित्त वाले जीवों के हृदय में ऐसा सीधा और सरल का मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रवेश नहीं करता। फिर देखिए क्या लिखा है, उनके हृदय में प्रवेश नहीं करते। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, दृष्टांत दिया, हाईलाइट किया इसको, जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष भक्षण का फल है। इसलिए यदि अपने आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष भक्षण नहीं करो, परस्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। मैंने यहाँ पर चरणानियोग से उत्तर दिया कि अब तक धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, अब तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, अब तक आत्मा की क्यों रुचि नहीं हुई, कि अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल जानना। अब लोग अभक्ष भक्षण करते हो, स्वाध्याय में इतने सवेरे सवेरे बैठे लोग, जितने भी क्रीम टाइम में बैठे हैं वो तो ये सब करने वाले हो ही नहीं सकते, है ना। तो आप लोग अभक्ष भक्षण नहीं करते, अनीति करते हो, अन्याय करते हो कि भैया देखो, एक तो हम लौकिक टाइप का समझते हैं, अन्याय करना, अनीति करना या टैक्स चोरी करना, इस तरह की जो चीजें होती है। और अभक्ष में अपन समझते हैं कि भाई एक तो नॉनवेज, एक तो अपना क्या बोलते हैं आलू प्याज आदि है जो उसको समझते हैं, या अमर्यादित भोजन भी समझो अभक्ष में आ जाता है। लेकिन भैया इससे थोड़ा एक कदम और आगे, अनीति, सूक्ष्म अनीति जो है वो टोडरमल जी साहब ने बताई, जो पूर्व में हम ये सेंटेंस बोल चुके हैं। आप तो महंत रहना चाहता है और दूसरे को कर्मादि को दोष देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव ही नहीं। कौन सी अनीति बताई टोडरमल जी ने? आप तो महंत रहना चाहते हैं, भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये कर्म ही मुझे हैरान करते हैं, तो कर्मादि को दोष देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। तो ये वाली अनीति भी सूक्ष्म अनीति है, समझो बाहर की भी आप छोड़ दो, लेकिन ये भी अनीति यदि है तो सम्यक दर्शन नहीं हो, कर्मादि को दोष। इसके लिए समय सार जी के 221 नंबर के कलश में लिखा,
कि जो जीव परद्रव्य को दोष देता है, परद्रव्य के कारण सुखी दुखी अनुभव करता है, वो मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकता, जब तक ऐसी मान्यता है। तो ये चरणानुयोग से उत्तर दिया। अब आगे ये चरणानुयोग से हुआ। अब इसी नियम सार जी के अंदर 79 नंबर का कलश, उसके आधार से अपन देखते हैं 79। ये पेज नंबर है 116 मेरे ग्रंथ में, 60 नंबर की गाथा के ऊपर। 79 नंबर का है ना, मिला? अब देखो यहां से अपन उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्या है, सबको समझ में आया? अब तक आत्मा की रुचि क्यों नहीं हुई, क्या कारण रह गया? अब देखो श्लोकार्थ मिल गया सबको, पेज नंबर 116 ग्रंथ का श्लोकार्थ। कामिनियों की जो शरीर विभूति, उस विभूति का हे कामी पुरुष, यदि तू मन में स्मरण करता है तो मेरे वचन से क्या लाभ होगा? पद्म प्रबलधारी देव क्या कह रहे हैं? मिला सबको स्क्रीन पे? हाँ भैया, नियम सार मूल ग्रंथ है ना, मूल ग्रंथ। या तो आप ग्रंथ भी देख लीजिए, यहाँ पे ग्रंथ है। हाँ, तो इसमें 116 पेज नंबर पर है। देखिए, कामिनियों की जो शरीर विभूति है, उस विभूति का एक कामी पुरुष यदि तू मन में स्मरण करता है तो मेरे वचन से क्या लाभ होगा? अहो, आश्चर्य होता है कि सहज परमात्म तत्व को, निज स्वरूप को छोड़कर तू किस कारण विपुल मोह को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो प्रकरण है वो ब्रह्मचर्य के एंगल से दिया, अपन उसको दूसरे एंगल से देखो। यदि तेरे चित्त में 5 इंद्रियों के विषय सुख की अभिलाषा बसी है, तो आचार्य भगवान मुनि भगवान कह रहे हैं मेरे वचन से क्या लाभ है? 5 इंद्रिय के विषय ले रहे हैं। यहाँ तो प्रकरण आया था तो वो ब्रह्मचर्य के विषय से लिया, लेकिन यहाँ पर अपन कारण लगाओ। यदि हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, समझने के लिए बैठे, लेकिन मन तो दुकान में, वे आज वो ग्राहक आने वाला है, उसको ये माल देना है, उसको ये करना है। यदि चित्त तो तेरा वहां ही लगा है, यदि चित्त में तेरे 5 इंद्रियों की विषय की अभिलाषा बसी है, तो यहाँ पर कह रहे मेरे वचन से क्या लाभ? अंदर में अपने को दूसरी अभिलाषा बनी है, तो बताओ कितना ही यहाँ पर कहे भगवान आत्मा भगवान आत्मा। आप पंडित जी टाइम पे छोड़ देना, दुकान में जाना है, फलाना काम करना है, अंदर में यही बसा है, तो कितना ही समझाए क्या लाभ होगा? बताओ, लाभ होगा? तो ये एक उत्तर नियम सार के 79 नंबर के कलश से दिया। और आगे अपन सुनते हैं बहन श्री के वचनामृत। नाम सुना होगा आपने, बहन श्री के वचनामृत, बहुत सुंदर बोल, और आप सबने सुना भी होगा और याद भी होगा। स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, 2nd नंबर का जो है वो व्हाट्सएप में। अब देखो पहला ही बोल है बहन श्री के वचनामृत का, और बहुत गजब का बोल है। और इस बोल से अपना जो विषय चल रहा है रुचि वाला, वो एकदम क्लिक हो रहा है। अपन सांगो पां जिनागम में क्या क्या कहाँ बात आई, उस कलश से पूरा अपन कवर कर रहे हैं। दिख रहा है? हे जी, तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो, क्या शर्त लगाई यहाँ पर? हे जी, तुझे यदि कहीं नहीं रुचता हो तो शर्त लगाई। यदि तुझे कहीं रुचता है तो फिर तू जा सकता है, तेरी मर्जी, लेकिन शर्त है तुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है ना, तुझे कहीं पर भी ना रुचे, कहीं पर भी ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। कितना सुंदर पहला ही बोल यहाँ पर कि तुझे कहीं नहीं रुचता हो, पहले तुझे जहां जाना है, जहां रुचि करनी, देख करके आ जा। कहीं नहीं रुचता हो तो क्या कर? अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा है, क्या कह रहे? आत्मा में रुचि ऐसा है, लेकिन तुझे कहीं और रुचता हो तो नहीं रुचेगा। कहीं और रुचता हो तो आत्मा नहीं रुचेगा। शर्त लगाइए, कहीं नहीं रुचता हो तो अपना उपयोग आत्मा में लगा, पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा है, क्यों? आत्मा में आनंद भरा है। क्या भरा है? आनंद भरा है। जो अपन ने कलश में भी देखा था, क्या लिखा था वहां पर? सुख से बना हुआ है। ऐसे यहाँ आनंद भरा हुआ है, सुख से भरा हुआ है, वहां अवश्य रुचेगा, क्योंकि है ना यहाँ पर अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचे ऐसा। इतने सरल शब्दों में कि जगत में कहीं रुचे ऐसा है ही नहीं,
आप कहीं पिकनिक जाते हो, घूमने फिरने जाते हो और यहाँ से निकले, जब तक टिकट बुक हो रही है और सब आपकी व्यवस्था हो रही है, पैकिंग हो रही है, तब कितने संकल्प विकल्प होते हैं। घूमने जाते हैं तो फिर ये इधर जाना है, ऐसा जाना है, ये सब विकल्प होते हैं। और जब वापस आते हो, घर पर सामान रखा और बैठे, तब कैसा अनुभव होता है? शांति, चलो भैया अब घर पहुंच गए। इसका मतलब बाहर घूमने में नाना प्रकार के विकल्प होते हैं, अशांति होती है, दुख होता है। घूमते घूमते भी कभी कभी ऐसा बच्चे कह देते हैं, आप लोग भी, अरे भैया घर कब जाएंगे, कितनी लंबी यात्रा है, कितना कितना लंबाई है, घर कब पहुंचेंगे। जैसे शिखर जी की यात्रा के लिए भी कोई पहली बार गया हो ना, तो ऐसे पहाड़ चढ़ा, पहले तो अंधेरे में चढ़ते तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर चंद्रग्रह भगवान की टोक की, फिर वापसी ऐसे आ रहे हैं, फिर पारसनाथ भगवान की टोक, और फिर जब उतरते ना भैया और कितना रहेगा, और कितना रहेगा, क्योंकि अंधेरे में चढ़े थे तो पता ही नहीं था कौन सा रास्ता आया, क्या आया, ऐसा है, अब कितना बाकी, अब कितना बाकी। माने चढ़ते समय पूरी वंदना करने का विकल्प, उतरते समय कमरे पे आने का विकल्प, और कमरे का भी छोड़ो घर जाने का विकल्प, नाना प्रकार के विकल्प। तो बाहर में विकल्पों का ज्वाला जलती है, विकल्पों की ज्वाला जलती है, और घर में शांति का अमृत। तो देखिए, आत्मा में आनंद भरा है, वहां अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचि ऐसा है, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। माने ज्ञानियों के वचन होते ना, अनेक ज्ञानी या अनंत ज्ञानियों का एक मन, और एक अनेक अज्ञानियों के अनेक मन, सबके अलग अलग विचार। ये देखो, ये जो गलत शब्द चल रहा है वही पहले बोल का यहाँ पर भाव लिया, ये जीव तुझे कहीं नहीं रिश्ता होता, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। अब ऐसा ही दूसरा बोल 42 नंबर का है, इसके बाद 41 नंबर का, सॉरी, बेंसरी के ही वचनामृत में, कि आत्मा प्राप्त अब तक क्यों नहीं हुआ और कैसे प्राप्त हो सकता है, दोनों एंगल देखेंगे। सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है। वाह, क्या वाक्य लिखा, सच्ची उत्कंठा हो, जिसे अंदर से प्राप्ति की लगन लगी हो, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। जब सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग न मिले ऐसा नहीं बनता। अब स्वामी जी के जीवन में देखना, स्थानकवासी संप्रदाय में थे, पहले तो स्थानकवासी संप्रदाय में किससे दीक्षा ले, स्थानकवासी संप्रदाय किससे दीक्षा ले, वो योगी गुरु की खोज करने लगे। अब सबको देखने के बाद एक योगी गुरु मिले, तारतम्यता से देखे, एक योगी मिले, और वहां जब दीक्षा का प्रसंग आया, हाथी पे चढ़ करके, वहां जो जैसी उनकी प्रथा होती है, वहां हाथी पे चढ़ते समय उनका वस्त्र फट गया, जो श्वेतांबर साधु का होता है, वस्त्र फटा। तो अंदर में अभी भी सोच रहे, मार्ग तो ग्रहण कर लिया उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय के साधु का, मन में सोच रहे कुछ तो गड़बड़ है, वस्त्र फटा है, मार्ग कुछ दूसरा होना चाहिए। अंदर से लगन लगी, वो खोजी जीव थे कि कुछ और होना चाहिए। करते गए खोज, और सत्य की खोज में लगे थे। और जब दामोदर सेठ ने उनको समय सार जी हाथ में दिया, जिसके अपन शताब्दी वर्ष मना रहे, अभी 100 साल हो गए वो प्रसंग को, और जब मिला, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, हम जिस मार्ग को खोज रहे थे आज हमें वो मार्ग मिल गया। अब देखो, सच्ची उत्कंठा होती है तो मार्ग मिलता ही है। आप खोज कर रहे हो किसी चीज की तो वो होती ही है। वैज्ञानिक लोग भी देखो खोज करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बाद में रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता। सच्ची उत्कंठा किसी की हो तो मिलता ही, सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग न मिले ऐसा नहीं बनता। अब देखो, आपने बहन जी ने जवाब दिया था ना कि जितना रुचि लगाना चाहिए, जितना ये करना चाहिए, नहीं हुआ। अब उसी चीज को यहाँ पर देखो क्या शब्द दिया, जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। क्या कहा, जितना कारण दे उतना कारण होता ही है। इसका मतलब हमने उतना कारण नहीं दिया कि 4 लब्धि तक तो जीव पहुंच गया। अब तक 4 लब्धि पता है आपको, शौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, 4 लब्धि तक पहुंच गया। लेकिन अंतिम जो करण लब्धि, जिसके होने के बाद सम्यक दर्शन होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाया। करण लब्धि तक, 4 लब्धि तक पहुंच पाया। तो यहां पर कह रहे जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दिया। जैसे दृष्टांत, समाज का भोजन हो तो कितना लीटर दूध लगेगा, खीर बनानी हो तो अंदाज से 300 लीटर लगेगा। तो ये तो दृष्टांत में कोई पैसे लगते नहीं, दृष्टांत में कुछ नहीं। अब समझो उतना दूध है। अब दूध कैसे मीठा होगा,
शक्कर से। अब उसके अंदर हम 5 चम्मच शक्कर डालें, दूध मीठा हो जाए? तो ये दूध क्यों मीठा नहीं हुआ? हमने तो शक्कर डाली। भाई जितनी डालनी चाहिए उतनी नहीं डाली। ऐसे जितना कारण देना चाहिए, जितना आत्मा के लिए आश्रय करने के लिए जितना अपना देना चाहिए उतना नहीं दिया, इसलिए कार्य नहीं हुआ। अब तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? आत्मा की रुचि क्यों नहीं हुई? ये इस एंगल से यहाँ उत्तर दे रहे हैं, जितना कारण दे उतना कार्य होता है, उतना हमने नहीं दिया। अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे। देखो कितना कितना सही, वेदन सहित, कि यहाँ जीव को संसार में अच्छा नहीं लगे, अंदर में ऐसा लगे अरे कहाँ आ गए हम। बहन जी को लगता था कहाँ तो हम विदेश क्षेत्र में थे और कहाँ आ गए, अरे ये पंचम काल निकृष्ट काल ऐसे काल में आ गए, अरे हमें कैसे प्राप्त हो। अंदर वेदन सहित भावना, बाहर में दुख लगे और सुख की प्राप्ति के लिए हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए। जब ऐसी अंदर में वेदन सहित भावना होती है तो मार्ग ढूंढे। अपने को क्या है बताए, गुरुदेव श्री में तो उनके जब स्थानकवासी संप्रदाय में प्रवचन होते थे 5-5 हजार लोग सुनने आते थे। आजकल आप देखोगे तो श्वेतांबर साधुओं की सभा में देखो, और दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर लोग हैं। अब कितनी लंबी लंबी सभा थी, लेकिन फिर भी खोज कर रहे थे। उन्होंने इस आत्मा प्राप्ति के लिए या सच्चे मार्ग की खोज के लिए इतना संप्रदाय का त्याग कर लिया, इतना उनका बाहर में मान सम्मान था, इतने 5-5 हजार लोग सुनते थे, उन सबका त्याग कर दिया और एक सामान्य अव्रती श्रावक की भूमिका में वो सोनगढ़ के अंदर आए। उनने तो इस आत्म प्राप्ति के लिए संप्रदाय तक को छोड़ दिया, तुमने क्या छोड़ा? समझ में आ रही बात? अपने को तो बाय बर्थ मिल गया, फैमिली में ये चीज मिल गई और सहजता से मिल गया, तो कीमत नहीं आ रही। उनने खोज करी थी मार्ग की, तो तब उनका कार्य हुआ। अंदर वेदन सही भावना हो तो मार्ग मिले ही मिले, नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, ढूंढने के लिए लगे। अब आगे दूसरा उत्तर देते हैं, ये समझ में आया? आगे नोट करने वाली बातें हैं ये सब चीजें, कैसे क्या होता है। आगे दूसरा उत्तर हम दे रहे हैं समय सार जी की 49 नंबर की टीका में एक ही लाइन आई है, इसको हमने स्क्रीन पर नहीं दिखाया, आपको याद हो जाए इसलिए इसका हम पॉइंट हाईलाइट दे रहे हैं। एक तो कारण की ओर से था कारण, और यहाँ दूसरे एंगल से जितना समर्पण देना चाहिए उतना समर्पण आत्मा के लिए नहीं किया। समर्पण थोड़ा सा अलग भावभाषण होता है। समय सार जी की 49 नंबर की जो गाथा है, अरस अरुवम बंधु, 5 परमागम में और भी अन्यत्र ये गाथाएं पाई जाती है, और इस गाथा को तो कहते हैं डायरेक्ट सीमंदर भगवान से सीधी मिली हो और हूबहू उसकी रचना हो गई हो, ऐसी इस गाथा को कहा जाता है। उसकी टीका में एक लाइन आई, क्या लाइन आई? जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। क्या लिखा? जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। श्री गुरु के चरणों में गया और कहा, गुरुवर अब हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो आपको सौंप दिया, अब आप जो चाहो वो करो, शरीर चलेगा प्रारब्ध अनुसार, कर्म के अनुसार, और ये आत्मा हमने आपको सौंप दी, आप इसमें रत्नत्रय का संस्कार करो, मुक्ति जाने की पूरी व्यवस्था करो, आप जो कहो वो माने। ये तो शिष्य की ओर से हुआ, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया। और वो कैसे है गुरु? जिसने पर्याय का कोना कोना शुद्ध द्रव्य को सौंप दिया। पर्याय का कोना कोना, ये बाबूजी युगल जी साहब कहते थे, पर्याय का कोना कोना खाली करना पड़ेगा इसके लिए, शुद्ध द्रव्य के लिए। जरा सा भी पर्याय में पकड़ रहेगी, पर्याय में शुभ भाव में पकड़ रहेगी, ये निर्मल पर्याय अच्छी है ऐसा भी रहेगा तो भी काम नहीं होगा। पर्याय का कोना कोना इस शुद्ध द्रव्य के लिए खाली कर दिया, यह सर्वस्व समर्पण। छोटे दादाजी इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि जो आत्मा है, जो कोई भी चीज जगत की होती है, वो सर्वस्व समर्पण पर प्राप्त होती है। कन्या विवाह करती है तो उसको अपना सर्वस्व समर्पण पति के लिए करना रहता है। कैसे? पति की हाँ में हाँ, पति की ना में ना, पूरा समर्पण, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, आप जैसा। देखा होगा पुराणों में कैसा आता है, तो सर्वस्व समर्पण। छोटे दादाजी इसके लिए बहुत सुंदर जवाब देते थे। बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं, आवाज बहुत डिस्टर्ब होती है। हाँ सब ठीक है। देखो, सर्वस्व समर्पण के लिए छोटे दादाजी दृष्टांत देते थे कि एक बच्चा, उसको पापा ने उस जमाने में 5 रुपया 10 रुपया ऐसा दिया, आजकल का दृष्टांत दे तो 1000 रुपये दी, चलो
पॉकेट मनी दी और बेटे से कहा कि तेरे को जो लेना हो, या तो उसके जो पिगी बैंक था ना, पापा ने कहा तेरा भर गया है, अब तू इसको फोड़ के जो लेना है ले ले। मेला लगा है, अब उसके पिगी बैंक में निकले 1000 रुपये समझो, और पूरा, और उसने गिने भी नहीं, बच्चा छोटा था। उसको पापा ने मेले में छोड़ दिया, तेरे को जो पसंद आए ले ले। अब वो एक साइकिल की दुकान पे गया, साइकिल, अब साइकिल की दुकान पे जाकर के वो कहे हमें साइकिल दो, तो उसने जितने पैसे भरे 1000 रुपये, उतने में साइकिल देगा वो। अब उसने कहा कि मुझे तो ये वाली साइकिल चाहिए। तो उसने बोला तेरे पापा का है, कोई आए नहीं साथ में? बोला नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि तेरे जितने भी पैसे जमा हुए हैं उससे तेरे को जो लेना है ले ले, आप तो मेरा ये पूरा पिगी बैंक ले लो, ये पूरे पैसे ले लो और मुझे ये साइकिल दो। दुकानदार ने उसको साइकिल दे दी। अब थे 1000 रुपये समझो, और उसके पापा ने गिन भी लिए थे और फिर उसको भेज दिया। अब पापा के पास आया साइकिल चलाते हुए। पापा बोले कौन के लेके आया साइकिल? वो कह रहा है पापा आपने बोला था ना पिगी बैंक, जितने पैसे है तुझे जो लेना ले ले, मैंने साइकिल ली। बोले 1000 रुपये में साइकिल दे दी। साइकिल कितनी क्या थी आजकल? 10,000 ना 10,000 पकड़ लो, चलो एकदम सिंपल साइकिल थी, 10,000 की समझो। बोले 10,000 की साइकिल 1000 में दे दी। चलो चलो चलो, दुकानदार के पास गया। बोले एक काम करना भाई, ये लो 5,000 रुपये, मुझे 5 साइकिल दे दो। देगा वो? बोले अभी हाल तो मेरे बेटे को दी और तुम मुझे नहीं देते हो, एक काम करो 5 की जगह 10,000 ले लो और 5 साइकिल दो। 10,000 में 5 साइकिल देगा वो? मैंने एक साइकिल का 2,000 लगा रहा, देगा वो? बोले यार मैं तुम्हें 2,000 एक साइकिल दे रहा, तूने इसको 1,000 दे दी, चलो कोई बात नहीं 3,000 दे रहा हूँ, देगा वो? कि सेठ जी आपको साइकिल चाहिए तो इस साइकिल का 10,000 रुपया भाव लगेगा एक साइकिल। बोले इसको कैसे दी? बोले इसके सर्वस्व समर्पण पर दी। वो बच्चा बोला अंकल जी मेरे पास जितने पैसे वो सब ले लो, सब ले लो, मेरे पास एक भी नहीं रखता हूँ, आप मुझे दे दो। उसको साइकिल किस बल पर मिली? सर्वस्व समर्पण। ऐसे ही आत्मा किसके बल पर प्राप्त होगा? सर्वस्व समर्पण आत्मा का। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लाइए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यदि मोक्ष से नीचे कुछ मांगोगे तो नहीं मिलेगा। देखो, तो जितना समर्पण देना चाहिए उतना नहीं दिया। आगे अब एक और अपन ने अभी ये एंगल से देखा। सबसे पहले ध्यान रखना कौन से एंगल लगाए अपन ने। चरणानी योग के एंगल से देखा, श्रावकाचार्य जी का कोड देखा, नियम सार में भी वो चरणानी योग परक बात थी, उसको भी अपन ने देखा। बहन श्री के वचनामृत में एक कारण कार्य की बात थी, जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दिया, तो वस्तु स्वरूप से न्याय से बात की। फिर मार्ग मिलता ही है यदि अंदर से भावना होती है, भावना प्रधान बात की कि अंदर में उत्कंठा हो मार्ग की तो मिलती है, ये बात की। और ये अपन ने जितना समर्पण चाहिए ये बात की। अब आगे अपन करणानी योग से बात करते हैं। करणानी योग से यदि हम देखें तो दर्शन मोहनीय का उपशम शोक्षम क्षय का काल नहीं आया। तो यहाँ पर पुरुषार्थ तो कर रहा है लेकिन उसका काल ही नहीं आया, तो कैसे प्राप्त होगा? करणानी योग के एंगल से कि तुम कितना ही पुरुषार्थ करो लेकिन तुम्हारा काल ही नहीं आया हो, तो काल लब्धि नहीं आई हो, कार्य नहीं होगा। तो ये भी एक उत्तर बन सकता है। दूसरी एक बात कि निर्णय करने के लिए ये जीव पुरुषार्थ कर रहा है, तत्व चिंतन मनन कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए, हम सब पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत सुंदर उत्तर, जितनी विराधना की होगी उतना टाइम लगेगा। एक करणानी योग से जितनी विराधना की होगी उतना टाइम लगेगा। जितने तुम चक्कर लगाओगे ऐसे रस्सी के, अब खोलने के लिए उतने करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? इसलिए भैया पहले ही इतने राउंड मत लगाओ विराधना के कि फिर खोलने में पसीना आ जाए। तो जितनी विराधना की होगी उतना टाइम लगेगा। बाकी देखो सब जीव पुरुषार्थ करते हैं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्त जाते, और जीव राशि कितनी है? सोचो इतनी सारी, और इतने सारे जीव में 6 महीना 8 समय में 608, उससे ज्यादा नहीं। चाहे कितने ही तीर्थंकर हो जाए, अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर, कितने मोक्ष गए होंगे जीव? 608। वही आंकड़ा, कितने ही तीर्थंकर हो जाए तो भी तारने में समर्थ नहीं। तो भैया वो क्या करे, तुम जितनी विराधना करोगे उतना टाइम लगेगा। इसलिए सुमन जी भाई साहब एक सुंदर दृष्टांत देते हैं।
4 हॉस्टल के बच्चे थे, एग्जाम में फेल हो गए और उनको घर से वार्निंग मिली थी कि अब देखो फेल हुए तो तुम्हें घर वालों ने क्या था, मुंह मत दिखाना। फिर डिप्रेशन में आकर के उन्होंने नींद की गोलियां खाई। अब पहले वाले बच्चे ने 4 खाई, दूसरे ने 8, तीसरे ने 12 और चौथे ने 16 गोली खाई। और फटाफट एम्बुलेंस आई और लेकर के गई, चारों को इंजेक्शन दिया, जो भी कुछ उसकी जो होती है वो सब कर दिया। अब उसके सारे पेरेंट्स आ गए बच्चों के। अब पहले किसको होश आएगी? 4 गोली वाले। सबको इंजेक्शन और जो कुछ भी ये दवाई एक सी दी, लेकिन जो क्या बोलते हैं रिकवर होने में या जो है उसने जितना डोज ज्यादा लिया है गोलियों का उतना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब पहला बच्चा होश में आ गया तो बाकी 3 पेरेंट्स जो थे 3 बच्चे के, वो डॉक्टर को करने लगे, ए भैया ये क्या करते हो, ये करोड़पति सेठ है, इसका बेटा है, इसको तुमने जल्दी होश में ला दिया और हम 3 माँ बाप गरीब है, हमको टाइम लगा रहे हो, ये कैसी नाइंसाफी है। तो डॉक्टर साहब क्या करेगा कि हम तो चारों को बराबरी से हमारा जो ट्रीटमेंट है प्रोसीजर चारों का कर दिया है, अब ज्ञाता दृष्टा बने रहो, जिसने जितनी गोलियां खाई होगी उतनी देर से होश आएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो हमारा काम कर लिया। ऐसे हम शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप आत्मा का बताया है उस अनुसार निर्णय करें और बस निर्णय करके बैठ जाए कि हम तो ज्ञायक है, आत्मा है, और हे क्या है, उपादेय क्या है और के क्या है, ये निर्णय कर ले। अब वो सम्यक दर्शन की पर्याय जो आनी है वो पर्याय कब आएगी कि तुम्हारी जितनी विराधना की होगी उतना टाइम लगेगा। इसलिए वर्तमान में क्या कर्तव्य है? वर्तमान में नई विराधना मत करो। वर्तमान का कर्तव्य क्या है? नई विराधना मत करो। वर्तमान में तुम निर्णय करो मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं। अब नया तुम गलती मत करो कि ये परद्रव्य मेरा है, मैं उसका करता हूं, मैं उसका भोगता हूं। ऐसा निर्णय अपना पक्का होना चाहिए। नया पाप मत करो, नई विराधना मत करो, तो ये श्रृंखला उसकी बढ़ेगी नहीं और उसकी योग्यता होने पर वो आ जाएगी। इसलिए जितनी विराधना की होगी उतना टाइम लगेगा। और फिर दूसरे को होश आया तो दूसरा वाला भी खुश हो गया, लेकिन 2 वाले अरे हमारे बच्चों को क्यों नहीं आए? भैया हम क्या करें, सबको ट्रीटमेंट एक सा ही दिया है, टाइम लगेगा, आप धैर्य रखें। ऐसे हम भी क्या करें भैया, धैर्य रखें, तत्व निर्णय करो। जब तक कार्य ना हो तब यही उपाय करने योग्य है। टोडरमल जी साहब ने उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? पुत्र का अर्थी जिसको पुत्र की प्राप्ति करनी है वो क्या करे? बुद्धि पूर्वक विवाह आदि कार्य करे। उसके बाद पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना ये किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन है। ऐसे तेरा कर्तव्य तो तत्व का निर्णय करना है, तत्व का विचार करना है, और उसके बाद उपशम सम्यक दर्शन होना, क्षयोपशम होना, नहीं होना, इस पर्याय में किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन। कर्तव्य तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, इस भाव में करो या अगले भाव में करो। और नहीं हुआ तो अभी अरे भवांतर में हो जाएगा। प्रोसेस तो तुझे यही करनी पड़ेगी ना। और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो एक है। स्वामी जी कहते थे छूटने का रास्ता, मुक्त होने का रास्ता तो एक है, और रखड़ने के रास्ते अनेक। रखड़ना तो समझते, रखड़ने के रास्ते अनेक है, छूटने का रास्ता एक है। तो करना तो यही पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा कि भैया कुआं पानी चाहिए, बोले कुआं खोदो, बोले कितना फीट? बोले 25 फीट नीचे पानी मिलेगा। अब उसने 5 क्या बोलते हैं 5 फुट गड्ढा खोदा। अब खोदने के बाद पानी नहीं निकला तो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह खोदने लग गया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर 5वीं जगह। अब बोले भैया पानी मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला। 5 25 फुट तो खोद दिया। अरे भैया अलग अलग जगह 5 फीट नहीं, एक ही जगह पे, एक ही जगह पर तू फोकस कर और 25 फीट खोदेगा तो मिलेगा। ऐसे तू चलो भैया इसमें सुख नहीं मिल रहा है तो ये कर ले, ये कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, भगवंतों की भक्ति कर ले, पूजा कर ले, ये कर ले। अरे एक जगह फोकस कर, और इसमें फोकस करेगा, गहरा उतरेगा तो तुझे गहराई से विचार करेगा, समझेगा, तुझे ये आत्मा प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता एक कवि हुए। नरसिंह मेहता नाम सुना? कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत करते थे वो, नरसिंह मेहता। वो नरसिंह मेहता गुजराती में बोलते थे, गुजराती हुए है, मारू गायू गासे एक गणा गोथा खासे। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत। मारू गायू गासे, गायू मतलब गाना, जो मैं गा रहा हूं वो तुम गाओगे तो गणा गोथा खासे, मतलब पकड़ में नहीं आएगी, पर समझ करके जो गाएगा वो बहलो वैकुंठ जासे।
वैकुंठ मानते हैं वहां पे कृष्ण भगवान कि जो मैं कह रहा हूं वैसा का वैसा गाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, अरे भैया ये ऐसे कह रहे, कभी ऐसे कह रहे, एक नहीं ऐसा कहता है, एक नहीं ऐसा कहता है, तो काम नहीं होगा। पर जो समझ करके गाएगा, भाव भाषण पूर्वक करेगा, वो वहला वैकुंठ जासे, अर्थात उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो शास्त्र में बात लिखी है वैसी आप समझोगे, बोलोगे तो ऐसे काम नहीं होगा। भाई ये नहीं तो ऐसा कहता है, ये नहीं तो ऐसा कहता है, लेकिन समझ करके ज्या ज्या जी जी योगी छे तहां समझबूते, कि जहां जो जो योग्य है, जिस नए से जो विवक्षा है, जिस प्रकार से, जिस एंगल से जो समझाया जा रहा है, उस एंगल से समझोगे तो कहीं पर भी भटकने का चांस नहीं। कहीं पर कहेंगे भैया वीतरागी देव गुरु धर्म की महिमा है, इतना ये है, लेकिन जब आत्मानुभव के लिए बैठोगे, यदि उस समय यदि भगवंतों की दृष्टि रही तो आत्मा का अनुभव नहीं। जब आत्मा का अनुभव करने के लिए, निर्णय के लिए बैठे, तब वहां से भी दृष्टि हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो परद्रव्य है। पहले नंबर ये घर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि है, ये परद्रव्य में डालो, और फिर जब एकदम सब परद्रव्य हटती जाए फिर ये भी परद्रव्य। परद्रव्य कहने का आशय ये है, समझना। देखो, सीता जी को रावण ने हरण कर लिया था, अब उसके लिए रावण कौन था? परद्रव्य। रावण कौन था? परद्रव्य, माने परपुरुष था। और वो हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए या पता लगाने के लिए गए थे कि भाई है कहाँ, कौन से स्पॉट पर है सीता जी जिससे अपन ला सके। तो वो हनुमान जी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी वो उनके सामने डाली, तो मुद्रिका देख करके सीता जी प्रसन्न हो गई। एक तरफ हनुमान जी को देख करके, क्यों हनुमान जी को देख करके प्रसन्न हो रही, और वहां रावण उस सबने खबर भेज दी कि आज सीता जी प्रसन्न हुई। वो रावण वहां प्रसन्न हो गया कि चलो इतने दिन का जो हम प्रयास कर रहे थे वो सफल हो गया। अब बताओ, सीता जी हनुमान जी को देख के प्रसन्न हो रही है, वो भी परपुरुष और रावण भी परपुरुष, दोनों में क्या अंतर है? ये देखो, सीता जी, रावण और ये दोनों में अंतर करते, दोनों है परपुरुष। जो हनुमान जी है वो राम से मिलाने वाले हैं, उनके राम से मिलाने वाले हैं, और ये रावण है वो राम से दूर करने वाले हैं। यदि उनको देख करके प्रसन्न हो तो वो दूर करने वाले हैं। ऐसे ही ये स्त्री, पुत्र, मकान आदि ये सब जो बाहर के परद्रव्य है, ये मुझे अपने आत्मा से दूर करने वाले हैं। और ये जो वीतरागी भगवंत है, भले ही परद्रव्य है लेकिन आत्मा से मिलाने वाले हैं। ये आत्म राम, इस आत्म राम से मिलाने वाले हैं। परद्रव्य परद्रव्य में अंतर है, परद्रव्य है इनसे कल्याण नहीं होता, ऐसा नहीं। यथा योग, जहां जहां जो जो स्टेप है वो समझनी पड़ेगी, ऐसा ही है। तो देखो, तो जितनी विराधना की होगी ये एंगल अपन ने देखा। उसके बाद द्रव्यान योग से अपन, बड़े पंडित साहब की एक नई रचना आई है, अमृत वचन। अमृत वचन एक है, बहुत अच्छे अच्छे बोल है, मैंने कितने कितने पंडित साहब ने, मैंने कितने वचन निकले उनके। एक तो अमृत वचन हो गई, एक नीति वचन हो गई, और कौन सी आई थी एक, हाँ वो सब तो है, पुराने है, लेकिन ये वचन वाली नीति वचन, फिर ये अपनी अमृत वचन, और एक दूसरी कोई आई अभी दृष्टांत और सिद्धांत, नई वाली आई है दृष्टांत और सिद्धांत। मैं दिखाऊंगा, रात को ले आऊंगा या तो कल सुबह दिखा दूंगा। दृष्टांत और सिद्धांत मैंने अपने को कोई भी चीज दृष्टांत से समझाए तो सिद्धांत समझ में आता ही नहीं आता है। जैसे भी परद्रव्य का बताया, दृष्टांत और सिद्धांत, ये सब बड़े पंडित साहब का माल है, सब ज्ञानी गुरुओं का माल है, हम तो खाली बता रहे हैं। देखो, तो वो पंडित साहब के एक एक वचन, 700 वचन, और उसकी तो संजय जी जीवर साहब ने अपने वचनों में, मध्य मध्य संगीत में पूरे वचन वाक्यात्मक उन्होंने बताए। उसी अमृत वचन में एक बोल पढ़ने में आया 190 नंबर का, जो अपना विषय चल रहा है उसी विषय के अनुरूप कि आत्मा, अभी तक अपन ने जो चर्चा की ना आज, वो बात इस एंगल से की कि आत्मा की रुचि अब तक क्यों नहीं हुई, उसके अपन ने उत्तर खोजे। अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं इस बोल के माध्यम से, आत्मा की रुचि कैसे करें। चलो ये बात तो हो गई कि अब तक क्यों नहीं हुई, लेकिन अब करना है कि नहीं करना है? करना है, तो कैसे करें? ये 190 नंबर का बोल है। देखो उसमें क्या लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विभाव परिणतियों को ज्ञान द्वारा प्रथम ललकार, तो किसको ललकारने के लिए कह रहे हैं? विभाव परिणतियों को। और ये विभाव परिणतियों को स्वभाव बना करके बैठा है।
इसको मानता है शुभ भाव, ये अच्छा है, भगवान की भक्ति का, पूजा का भाव अच्छा है, ये अच्छा है। अरे देखो, अशुभ भाव को तो हर कोई समझता है कि ये बुरा है, क्रोध को सब कोई बुरा समझता है, लेकिन ये जो शुभ भाव है ये भी विभाव परिणति है। यहाँ क्या कह रहे बड़े पंडित साहब, विभाव परिणतियों को ज्ञान द्वारा, किसके द्वारा ललकारना है? ज्ञान द्वारा। तेरा जो वर्तमान ज्ञान है उसके द्वारा इन विभाव परिणतियों को प्रथम ललकार तो विकल्प में सही स्वभाव पर बल तो दे, कुछ समय बाद तो स्वयमेव ये कषाय उत्पन्न नहीं होगी। या कुछ समय बाद क्या होगा? तो पहले ललकार तो ललकारेगा ना, फिर उत्पन्न ही नहीं होगी। ललकारने की बात है तो एक बार ललकार करके तो देख, उत्पन्न ही नहीं होगी। फिर कह रहे हैं परंतु तू तो कषायों को बल प्रदान करते हुए कषायों का अभाव करना चाहता है। बल किसको प्रदान कर रहा है? कषायों को बल प्रदान कर रहा है। जो जो तेरा पुरुषार्थ है, तेरी जो शक्ति सामर्थ्य है, तो कषायों को बल दे रहा है। और कषायों को बल देना नहीं है, ज्ञान को बल देना है। तो ज्ञान को बल देगा और विभाव परिणतियों को रोकेगा, अर्थात उसके साथ खड़ा होगा। अरे जैसे बड़े पंडित साहब के जो गुरुजी थे ना, क्या नाम था? आत्मानंद जी बाबा जी। कभी समझो नींद लग गई, कभी थकान हो गई, बुजुर्ग हो गए तो नींद लग गई, और फिर अचानक जगते थे, अरे इतना समय मर गए, इतना टाइम सोने में हमारा गया, मर गए। कभी कोई विभाव परिणति आती तो अपनी परिणति को वो स्वयं टोकते थे। वो बताते थे, रे बच्चलन परिणति, तू कहाँ जा रही? अपना उपयोग समझो, विषय कसाय में जा रहा हो तो स्वयं अपनी परिणति को टोकते थे। अरे कहाँ जा रहा है? तेरा काम तो अपना हित करना है, तेरा सुख तेरे में, कहाँ जा रहा है? तो अपनी परिणति को टोकते थे आत्मानंद जी। बताओ कैसे कैसे ज्ञानी हुए। उस जमाने में कोई मीडिया नहीं था, उस जमाने में कोई ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय और ये सब प्रवचन आदि की प्रणाली नहीं थी, अकेले में बैठते थे। एक बार वो समय सार जी अनुशीलन लेकर के बैठे और ढूंढ रहे थे। भारिल जी ने कही भगवान आत्मा तो लिखा ही नहीं, भगवान आत्मा तो लिखा नहीं। पढ़ते थे, हाँ अब मिल गया मेरा भगवान आत्मा। मैंने वो शब्द आता है ना, भगवान आत्मा, तीन बार। हाँ इसमें तो लिखा ही नहीं, इसमें तो लिखा नहीं, अनुशीलन है वो अलग है, तो उसमें लिखा ही नहीं। और जब प्रसंग आएगा तो मिल गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा हर्ष करते थे, उल्लास करते थे। सोचो, तो कह रहे हैं विभाव परिणतियों को ज्ञान द्वारा प्रथम ललकार तो भूख लगी है। ये भूख लगना शुद्धा वेदनीय का उदय, ये कर्म है, ये विभाव परिणति है। तो क्या कर इसको ललकार तो, रे शुद्धा वेदनी, अब तक मैंने तुझे नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए, खूब ये किया, एक कर्म का उदय आया, भोजन की इच्छा हुई और नाना प्रकार के व्यंजन सब कराए, लेकिन अब तो मैं अपने अनाहरी आत्मा का भोजन करूंगा और इस अनाहरी आत्मा के भोजन करके मैं तृप्त होऊंगा और अनंत काल के लिए तुझे भोजन नहीं दूंगा। ललकार तो नहीं दूंगा तुझे। ये आत्मा मेरा ऐसा स्वभाव है। भूख लगे तो ये अनाहरी स्वरूप की याद आनी चाहिए, प्यास लगे तो इसकी याद आनी चाहिए। हर परिस्थिति में, हर विभाव परिणति के सामने ज्ञान को खड़ा करो, ज्ञान को बल प्रदान करो। क्योंकि देखो भैया, भोजन जो है ना, देखो शायद पूर्व में बताया कि नहीं बताया, क्षुधा रोग है। क्षुधा क्या है? अपन बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, तो रोग है। रोग के लिए क्या चाहिए? औषधि चाहिए। रोग के लिए क्या चाहिए? औषधि चाहिए। औषधि कितनी लेते हो भैया? रोग मिट जाए उतनी। अब अपन पूरा गोली का पूरा डब्बा है या पूरा जितना भी है पूरा खा लोगे तो क्या होगा? ये रोग है, भोग नहीं। बड़ी सी और ले लो, बड़ी सी और ले लो, बड़ी सी ये लो, बड़ी सी ये ले लो, क्या ये? अरे रोग है तो रोग के लिए औषधि, जितना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जितना अपने को चाहिए उतना अपन ले लें, है कि नहीं? अब रोग है तो रोग के लिए औषधि चाहिए। अपन क्या मानते हैं? ये भी बना के खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अब भोगों से तो रोग बढ़ते, भोगों से तो तृष्णा बढ़ती। समझो ये रोग है, ये औषधि की तरह अपन को लेना है। जितना देखो अधिक ले लोगे तो अनिष्ट कारक अपक्ष हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए अनिष्ट करेगा, ये अनिष्ट कारक अपक्ष, जो नुकसान करता वो चीज ले लो तो अनिष्ट कारक हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए। तो ये विभाव परिणतियों को ज्ञान द्वारा प्रथम ललकार, तो ललकारने के लिए कह रहे कि तो एक बार ललकार के तो देख, होगा क्या कि विकल्प में सही स्वभाव पर बल तो दे, तो कुछ समय बाद तो स्वयं कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। तो एक जैसे कुत्ते पीछे भौंकते रहते ना,
एक बार तो ललकार तो जैसे ललकार भाग जाते कि नहीं भाग जाते, और अपन शांति से जा रहा भौंक रहे, एक बार ललकार तुमने सोच लिया भैया ये तो ऐसे ही एक बार इस विभाव परिणति को ललकार तो वे स्वयं ही कषाय उत्पन्न नहीं होगी, परंतु तू तो कषायों को बल प्रदान करते हुए कषायों का अभाव करना चाहता है। कषायों का अभाव नहीं करना, क्या कह रहे हैं, कषायों का अभाव नहीं करना है, क्योंकि जो होती हुई कषाय है, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ उसको रोक सकते हो, जो क्रोध का परिणाम है उसको रोक सकते हो। क्रोध अच्छा है कि बुरा है, पहले बताओ। बुरा है, तो बुरा है तो आज से कसम खाओ हम क्रोध नहीं करेंगे। रोक सकते हो क्रोध को, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। अरे भैया उसको तुम रोक नहीं सकते, होते हुए परिणाम को रोक नहीं सकते, और चाह करके भी कर नहीं सकते। होते हुए परिणाम को रोक नहीं सकते, चलते हुए पंखे को रोक सकते हो एकदम तुरंत स्टॉप, ऐसा स्ट्रेची हो जाए, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना, उसमें तो टाइम लगेगा। भले ही स्विच दबाओगे तो अब पंखा उल्टा घूमेगा, धीरे धीरे रुकेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे कैसे रुके विभाव परिणति, उसका उपाय क्या बता रहे हैं कि तू विभाव परिणति को ललकार, और जैसे ही ललकारेगा तो विभाव परिणति धीरे धीरे उत्पन्न ही नहीं होगी, और उत्पन्न ही नहीं होगी यह विभाव का अभाव करना। जो क्रम से उत्पन्न हो रही है, जो आ रही है, उसमें कुछ नहीं करना है। तू अपने स्वाश्रय द्वारा ज्ञान को बल प्रदान कर, ये भाव है वो मेरे नहीं है, मैं तो उससे भिन्न न्यारा भगवान आत्मा हूँ। तो जब ये स्वीकार किया भगवान आत्मा हूँ तो विभाव परिणति उत्पन्न ही नहीं होगी, और उत्पन्न ही नहीं होगी तो क्या होगा, कसाई का अभाव हो जाएगा। नई उत्पन्न नहीं होना और आगामी बंद नहीं होना, यह है कसाई का अभाव। फिर आगे देखिए 192 नंबर, ये भी बड़े पंडित साहब के ही, ये अपन ने 190 नंबर का अमृत वचन पढ़ा और ये 192 नंबर का अमृत वचन। देखो कितना सुंदर, पहला ही शब्द देखो, आत्मा शब्द सुनते ही चौकन्ना हो जाए। आत्मा शब्द सुनते ही क्या हो जाए, चौकन्ना हो जाए एकदम। पूरा उपयोग जो विषय कसाय में या किधर की बात हो, जैसे आप देखो सम्मान समारोह कार्य चल रहा हो या इनाम वितरण हो रहा हो, अब सब बैठे हैं तो दूसरे का नाम आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपन बातें भी कर लेते हैं आपस में, भाई क्या है क्या नहीं क्या नहीं। और जैसे ही आपका नाम आता है भाई आपको इनाम नहीं, अनाउंसमेंट होती है, सब भाषणबाजी होती है ना सब प्रोग्राम में, तब तक तो सब बातें करते इधर उधर ये करते हैं। और जैसे ही आज के इस कार्यक्रम का फर्स्ट इनाम मिल रहा है, आपका जैसे ही नाम आया कैसे हो जाते, अरे नाम आए उससे पहले ही फर्स्ट इनाम के हकदार है, इतना सुनते से ही चौकन्ना हो जाती कि नहीं होते। ऐसी आत्मा शब्द सुनते से ही चौकन्ना हो जाए, ओह ये तो मेरी बात चल रही है, ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है, चौकन्ना हो जाए। जो राजन पंडित साहब भजन लिखते हैं, गाते हैं, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है, ये समय सार ये नियम सार बनाया गया है मेरे लिए, ये मेरे लिए बनाया गया। ये चौकन्ना हो गया जब पढ़ा, आहा आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता, और मैं आत्मा हूं, मुझे कह रहे आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता, अब मैं करूंगा, अब मैं अपना हित करूंगा। तो आत्मा शब्द सुनते से ही चौकन्ना हो जाए, ऐसा लगे कि मुझे ही पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसा लगे कि मुझे ही पुकार रहे हैं। कि हाँ, जो स्वामी जी के प्रवचन होते थे ना, उस जमाने में कैसेट रिकॉर्ड होती थी, ए साइड बी साइड, उसके पहले सबसे पहले तो वो ऐसा गोला था, क्या बोलते, ग्रामोफोन, हाँ उसमें होती थी एकदम शुरुआत में पहले। अब जब कभी कोई सेठ जी का नाम प्रवचन में आ जाए ना, ये सेठ इतनी तेरा व्यापार है, 40 अरब करोड़ इतनी व्यापार है, तुम इतना बड़ा सेठ है, लेकिन धर्म बुद्धि है, आकर के सुनते हैं, विनय से सुनते हैं, कभी ऐसा भी कहते हैं। तो वो सेठ जी कहते थे, कोई भी आए ना, अरे भैया तुम अभी आए, बोले हाँ अभी आए, और समझो 50 100 200 लोग आए हो, आज का प्रवचन बहुत सुनना, आज का प्रवचन सब लोग सुनना, कोई छूटना मत, मेरे तरफ से प्रभावना। बोले आज का प्रवचन ऐसा क्या है, अरे गुरुदेव ने मेरा नाम लिया। वो सेठ जी क्या बोले, गुरुदेव ने मेरा नाम लिया। तो कोई सब विद्वान थे, वो बोले अरे हमारा नाम तो रोज लेते हैं। क्या नाम आपका, बोले भगवान, हमारा नाम रोज लेते हैं, रोज पुकारते हैं। तुमको आज पुकारा सेठ जी बोल करके, तो तुमको लगता है आज मेरा नाम लिया प्रवचन में, मेरा नाम लिया। अरे भगवान आत्मा कह करके रोज पुकारते हैं,
अरे गुरुदेव क्या अनंत ज्ञानी जिनने ये ग्रंथ रचे हैं वो सब हमें भगवान कह करके पुकारते हैं, वो अपना नाम लगता ही नहीं। और जो असमान जाति पर्याय का जो बाद में लोग व्यवहार के लिए पुकारने का नाम है वो मेरा नाम लगता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। देखो क्या कह रहे ज्ञानियों की सब बात निराली है। ऐसा लगे कि मुझे ही पुकार रहे हैं, चारों ओर से सिमट कर उपयोग उसी ओर केंद्रित हो जावे। आत्म वैभव को सुनकर, आत्म वैभव को सुनकर मतलब आत्मा में अनंत शक्तियां है, अनंत गुण है, ये सब मेरा है, ऐसा सुनकर रोम रोम उल्सित हो जावे। जैसे वो क्या बोलते हैं, आपको कुछ इनाम मिलना हो, प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा है, तो पूरा एक एक चीज सुनाया जाए कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो सुन सुन करके क्या होता है, आनंद होता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे आनंद की, तुम्हारे सुख की, वैभव की जब बात की जाए तो रोम रोम उल्सित हो जाए। आहा, उस प्राप्य वैभव की प्राप्ति हेतु अंतर्मुख हो जाए। देखो जिनको ये वैभव प्राप्त हुआ है और जब वैराग्य आया तीर्थंकर परमात्मा को और जो दीक्षा लेकर के वनखंड आदि में गए, बताओ क्या किया उन्होंने, अंतर्मुख हो गए, मौन हो गए, किसी से कुछ कहना ही नहीं है। आदिनाथ मुनिराज बने तो 4000 राजा दीक्षित हुए थे साथ में। अब उनको तो अंतरंग से वैराग्य था, तो दीक्षा ली थी। अब 4000 को तो पता ही नहीं आगे का प्लान क्या है। उनने यहाँ मुगट उतारा तो इनने भी उतारा, वस्त्राभूषण त्यागे तो उन्हें भी त्यागे, जैसे जैसे केस रोज भी कर लिया सब लोग, और बैठ वो तो ध्यान में ध्यानस्थ हो गए। और बाकी सब क्या करे, 4000 उनने भी बाहर की क्रिया तो कर ली, हाथ पे हाथ धर लिए। अब थोड़ी देर तक बैठे और यहाँ देखने लगे आगे का क्या है, कितनी देर बैठना है, मतलब आगे कुछ प्रोग्राम क्या है। कोई बोले यार मैं तो भोजन करे बिना आया, कुछ व्यवस्था है कि नहीं। अब ऐसे करते करते थोड़ी देर तो बैठेंगे, कभी मच्छर काटने लग गए, कभी कुछ कुत्ते की आवाज आने लग गई, कभी कुछ प्राणी की आवाज, अरे भैया मेरे को इससे बहुत डर लगता है, ये होता है। बताओ 4000 का क्या हुआ। उनने ये आदिनाथ ने ये नहीं सोचा कि कम से कम उनको 1 हफ्ता ट्रेनिंग दे दूं, सबको समझा दो भाई क्या प्रोग्राम है, इतना तो कर लिया तुमने, आगे का प्रोग्राम समझ दो। लेकिन किसी को समझाने का भाव ही नहीं आया। अरे भ्रष्ट हो जाएंगे तो, चाहे जैसे मुनि का वेश धारण करके करने लग जाएंगे तो। बोले हम नहीं जानते, हमने अपना वैभव देखा है, अब किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं बोलना, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, सर्वोत्कृष्ट यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। द्रव्य संग्रह की 56 नंबर की गाथा में ध्यान की बात करी। कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं सोचो, कुछ भी मत करो, आत्मा में रत रहो, बस ये करो। और आदिनाथ ने कोई विकल्प नहीं किया मुनिराज ने, और 4000 राजा यदवा तदवा करने लगे। सोचे वापस जाएंगे अयोध्या नगरी में तो भरत जी दंड देंगे, काय को गए थे फिर। और फिर यहाँ इस भूमिका में रह नहीं पा रहे, और वहां से आकाशवाणी हुई, यदि तुम्हें मुनि वेश में ऐसा कुछ करना है, पानी पीने लग गए, फल तोड़ के खाने लग गए, तो बोले ये वेश का त्याग, यदि इसमें करोगे तो हम दंड देंगे। देव का प्रकोप आया, तो फिर जिसका जैसा था करा। बाद में कुछ लोग सुधरे, और महर्षि तो लंबा काल होना था तो वो तो सुधरे ही। तो देखो आप, अंदर से जब वैराग्य आता है, अंदर से जब भाव भाषण होता है, तो प्राप्त वैभव की प्राप्ति होने पर अंतर्मुखी हो जाते। फिर देखिए, बाह्य प्रतिकूलता या प्रलोभन भाषित न होवे, यदि सहज भाषित हो तो बाधक समझे। देखो क्या कह रहे हैं, बाह्य प्रतिकूलता या प्रलोभन दोनों भाषित नहीं होते, प्रलोभन में भी अटकते नहीं है और प्रतिकूलता आने पर भी दुखी नहीं होते हैं, दोनों में इसका बल रहता है। तो क्या करता है, सहज यदि प्रतिकूलता कोई भाषित हो तो क्या करते हैं, बाधक समझते हैं। अनुकूलता कोई प्रदान करते तो भी बाधक समझते हैं, तभी आत्मरुचि जगी ऐसा कहा जाएगा। देखो आत्मरुचि कभी जगी ऐसा कहा जाएगा कि आपको अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, जो हमने पूर्व में कथा में बताया था, ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं है, ये प्रश्न पेपर है। यदि अनुकूलता में प्रसन्न हो गए, प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो फेल हो जाओ, और दोनों में समता भाव रख करके, समता स्वभावी जो भगवान आत्मा है उसमें रत रहोगे, पास हो जाओ। और ये आत्मा की रुचि जागृत, कैसे जागृत होती है, पूरी विधि बताई। मैंने शुरुआत से पहला नंबर बताया, आत्मा शब्द सुनते ही चौकन्ना हो जाए, मेरी बात चल रही है, मुझे आत्मा कह करके पुकार रहे हैं, चारों ओर से अपने उपयोग को सिमटा दे और क्या करे, अपने आत्म विभव का
चर्चा सुनने पर रोम रोम पुलसित हो जाए। जैसे भजन में कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। जब जिनवर के दर्शन में रोम रोम पुलकित हो रहा है तो ये निज प्रभु के दर्शन करने पर क्या होगा कि अब तक हमें जिसकी तलाश थी जो सुख वो तो निज में ही पाया। बाहर में सुख ना पाया अंतर पुरुषार्थ जगाया। अंतर पुरुषार्थ जगाया और निज का सुख निज में ही प्राप्त हो गया। माने हमको तो इतना सरल बताया, विधि प्राप्ति की प्रभु सहज, विधि नहीं निधि, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई। अनादि की पामरता बुद्धि बना। देखो निधि प्राप्ति की सहज विधि। अब सोचो जो करोड़पति रिक्शा वाला दृष्टांत दादा का आता है वैसा ही अपन थोड़ा सा विचार करें कि 25 साल बाद आप एक सामान्य घर में रह रहे थे, 25 साल बाद जो आपके दादाजी के मित्र थे वो जीवित थे और वो आए और बोले आपके दादाजी ने, जो आपके दादाजी है, पिताजी है, जो कोई है, वो आपके लिए 10 करोड़ों का खजाना रख करके गए। कितना? 10 करोड़ का खजाना रख के गए। अब इतना कोई बता दे, अब कहाँ रख के गए नहीं बताया तो क्या होगा? कार्यकारी नहीं है ना, और बोले आपके घर के नीचे छुपा हुआ है, पूरा घर तोड़ना पड़ेगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। और वो इतना बताए कि भैया आपके लिए 10 करोड़ का खजाना, जहां दादाजी का चूल्हा, जहां पर चूल्हे पे उनकी रोटी बनती थी, उस चूल्हे के नीचे के स्पॉट पर है 10 करोड़ का खजाना। बताओ, जिसने ये बताया उसकी कितनी महिमा आएगी? और आप निकालो और मिल जाए वो 10 करोड़ का खजाना तो उसकी कितनी महिमा आएगी? ये है महिमा। हमको जो विधि भी ना, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बता, ये सहज विधि बताइए कि भैया तुम्हारा जहाँ चूल्हा है उसके नीचे रखा है वो घड़े में 10 करोड़ का खजाना, तो कितनी महिमा आएगी? ये सहज विधि की महिमा है। ऐसे हमको भी इतना, आप देखो इतने दर्शन है, इतने धर्म है दुनिया में, सब चल रहे हैं, सब कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई मोक्ष भी चाहता है, जहां जहां जिसका जो वर्णन होता है मोक्ष चाहता है, लेकिन कोई को सहज विधि नहीं मिली। पाप नहीं करो, यहां तक तो लोग में कहते हैं, पुण्य करो, भक्ति करो, भक्त बनो, भजन करो, ये सब दर्शन कहते हैं, लेकिन तू स्वयं भगवान है ऐसा कहने वाला तो एकमात्र ये जैन दर्शन है। अन्य दर्शन वाले तो भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जैन दर्शन, हमारे भगवान तो तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बनाते। यानी अपने को दी बेस्ट चीज मिली है और अन्यत्र ये कहीं उपाय ही नहीं है, और ये उपाय हमको मिल गया, ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम प्राप्त करके आत्मा की रुचि जागृत करें। देखिए अंतिम क्या कह रहे हैं, तभी आत्मरुचि जगी, ऐसा कहा जाएगा जब तक आत्म चर्चा में ऐसा लगे कि किसी और की बात है तब तक आत्मा की रुचि नहीं। देखो आत्मा की चर्चा करते समय ऐसा लगे ये तो किसी और की बात है, अरे ये तो निश्चय में से, अरे ये तो व्यवहार में से, अरे ये तो इस एंगल से, अरे ये तो छठवीं गाथा से। जब तक आपको छठवीं गाथा दिखेगी और की बात लगेगी, आत्मा की बात नहीं लगेगी, अर्थात मेरी बात नहीं लगेगी, तब तक आत्मा की रुचि नहीं है। कितना सुंदर यहाँ पर खुलासा किया, आत्मा की रुचि कैसे जागृत हो ये भी बताया, और हुई कि नहीं हुई ये भी आपका टेस्टर बता दिया कि आत्मा की चर्चा करते समय किसी और की बात लग रही है तो आत्मा की रुचि नहीं हुई, और चर्चा करते समय लगे ये तो मेरी बात है, ये मेरी ही बात चल रही है। जब ऐसा लगेगा तब निर्णय हो जाएगा कि सच में हमें आत्मा की रुचि है। और हमने पहले प्रवचन में बताया था, आत्मा की चर्चा करते समय ऐसा आपको लगे, कैसा लगे आत्मा की चर्चा करते समय? नहीं, मैंने एक और एंगल कहा था कि आपसे पूछा था आपको आत्मा की रुचि है कि नहीं, सब कह रहे हाँ है, आत्मा की रुचि है, लेकिन भैया आत्मा की चर्चा की रुचि है, आत्मा के बारे में पढ़ने की रुचि है, सुनने की रुचि है,
कोई किसी और विषय पे बात कर रहे हैं प्रोफेसर लोग, तो हम आत्मा के विषय पर बात कर रहे हैं, तो चर्चा की रुचि है। लेकिन ये जो आत्मा है वो मैं हूँ, और इसे समझने की, अनुभव करने की, और यही मैं हूँ ये स्वीकार करने की अगर बात है, तो ये आपकी रुचि यहाँ लगेगी और अन्यत्र कहीं नहीं लगेगी। तो ऐसी रुचि हम सब आत्मा की करें, अपने स्वभाव का अनुभव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ये कलश का अभी अपन यहीं पे समापन करते हैं। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।